इस एपिसोड की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि याया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स हो रहे होते हैं और सभी लोग ये ब्लेम कर रहे होते हैं कि याया के आने के बाद से टीम में चैंग का फोकस गेम में कम और याया के ऊपर ज़्यादा रहता है। इस टाइप के हेट्स कमेंट्स को पढ़ने के लिए रूई और यूमिंग उन्हें मना करते हैं और कुछ दिन अपना इवन फ़ोन भी यूज़ करने के लिए मना करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ZGDX का मैच FNC से होता है और इस गेम का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी ZGDX जीत चुकी होती है और सेकेंड राउंड भी वो आसानी से जीत जाती है और यहाँ पे वो एक बार फिर से प्रूव करते हैं कि वो एक लेजेंडरी टीम है। और इस मैच में याया भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो मैच के ख़त्म होने के बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें उससे ऐसे ही कैजुअली पूछा जाता है कि कभी उन्होंने अपनी टीम में चैंग को रिप्लेस करने के बारे में सोचा है, जिसके रिप्लाई में याया कहती है कि चैंग एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है और साथ ही में एक काफ़ी अच्छा कैप्टन भी है और उसे रिप्लेस करने के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे, एटलीस्ट जब तक वो मर नहीं जाता। और ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर याया से पूछते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके फैंस काफ़ी भड़के हुए थे और इवन आपके टैलेंट पे भी शक कर रहे थे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी। तो इसके रिप्लाई में याया कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, पर बिलीव मी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि चैंग और ZGDX टीम को मुझसे क्या चाहिए। और फिर यहाँ पे वो अपने फैन से ये भी कहती है कि बिलीव मी गाइस, चैंग एक दिन ग्लोबल एरिना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा और इस कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। प्लस यहाँ पे वो ये भी रिमार्क करती है कि लड़कियों को इस इंडस्ट्री में काफ़ी ईजिली टारगेट किया जाता है बिना उनका टैलेंट देखे हुए। याया की ये सारी बातें चैंग भी सुन रहा होता है। जब याया का इंटरव्यू ओवर हो जाता है तो वो उससे बैक स्टेज में मिलता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। एक्चुअली में याया यहाँ पे इतनी डरी हुई होती है इंटरव्यू देने के बाद कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही होती है और चैंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और इवन उससे पूछ भी लेता है कि क्या तुम इतनी डरी हुई हो कि तुम चल भी नहीं पा रही हो। तो इस पर याया उससे कहती है कि तुम मुझे बुली करना बंद करो और फिर उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि सारे टीम के जंगलर्स और इवन टॉप प्रो प्लेयर्स याया के सपोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि याया एक टैलेंटेड जंगलर है और इस गेम में जेंडर को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इवन याया का एक्स यांग भी उसकी साइड लेता है और सबको बताता है कि वो शुरू से ही एक टॉप प्लेयर रही है। ये सारी चीज़ें नेट पर वायरल हो रही होती हैं और वहीं याओ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। तभी एक पार्सल आता है और याया उसे लेने के लिए जाती है। वो काफ़ी क्यूरियस होती है कि उस पार्सल के अंदर क्या है, तो वो उसे वहीं पे ओपन करने लगती है और फिर जैसे ही वो उस पार्सल को ओपन करती है तो एक काफ़ी बड़ी चीख सुनाई देती है जो कि याया की चीख ही होती है और उसे सुनकर बाकी सारे मेंबर्स और इवन चैंग भी पैनिक कर जाता है और वहाँ पे दौड़कर पहुँचता है और देखता है कि याया फ्लोर पर होती है और उसके सामने एक पार्सल पड़ा होता है। वो ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे समझ में आता है कि याया के हाथ से खून बह रहा है और फिर वो तुरंत ही याया को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बेचारी याया भी इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है और बाकी मेंबर्स आके उस पार्सल को चेक करते हैं। उस पार्सल को जैसे ही वो देखना शुरू करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे कॉकरोचेस होते हैं और प्लस उसमें ब्लेड्स रखी होती हैं और जैसे ही याया ने उसमें अपना हाथ डाला होगा तो उन ब्लेड्स के द्वारा उसका हाथ कट गया होगा और इवन उस पार्सल के अंदर से एक थ्रेटनिंग लेटर भी निकलता है कि अगर नेक्स्ट मैच में याया आई और आगे के मैचेस उसने खेलना जारी रखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये लेटर पढ़ने के बाद रूई पुलिस कंप्लेंट करता है और प्रोटेक्शन मांगता है। वहीं दूसरी ओर चैंग याया की ड्रेसिंग कर रहा होता है और याया उसे कहती है कि मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम में नहीं बताना चाहिए था कि उसे कॉकरोचेस से डर लगता है और ये कहते हुए वो रोने लगती है, जिस पे चैंग उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बात करते टाइम रो रही होती है। इसके रिप्लाई में याया उसे कहती है कि मैं क्यों ना रोऊं, तुमने पूरे अल्कोहल की बोतल मेरे हाथ पे लगा दी है, पता है ये कितना जल रहा है, तुम्हें पता भी है कि ये कितना दर्द दे रहा है। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि ये सब कुछ देखकर जितने मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसके कंपैरिजन में तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। और फिर ये सुनने के बाद याया एकदम शांत हो जाती है। फिर यूमिंग और रूई चैंग को बताते हैं कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, पर वो चैंग को साथ में ये भी सजेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट गेम में याया ना खेले और उसकी जगह उसके छोटे भाई यूई को खिलाया जाए। पर चैंग इस बात से एग्री नहीं करता है और कहता है कि याया अगला मैच खेलेगी। यहाँ पे चैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये सब कुछ एक फ़ैन की वजह से हो रहा होता है।
इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग अपने मेंबर्स के साथ बैठकर नेक्स्ट मैच की तैयारी कर रहा होता है और तभी याओ याओ रूई के साथ आती है और फिर रूई यहाँ पे सबको बताता है कि नेक्स्ट मैच में याओ याओ नहीं खेलेगी क्योंकि ये सब कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है और ये याओ याओ की सेफ्टी के लिए है। ये बात सुनकर चैंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो याओ याओ की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम इसके लिए एग्री हो। तो याओ याओ से कहती है क्योंकि ये सेफ्टी रीजंस के लिए है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुनकर चैंग का खून खौल उठता है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है और उसे यहाँ से ऐसे गुस्से में जाता देख याओ याओ काफ़ी चिंता में आ जाती है और उसे मैसेज करती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ से जल्दी घर वापस आ जाना। और चैंग अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। याओ याओ आधी रात तक चैंग को कॉल्स और मैसेजेस कर रही होती है पर चैंग किसी का भी जवाब नहीं देता है और थक हार के याओ याओ फिर सोने के लिए डिसाइड करती है और आखिरी बार चैंग को मैसेज भेजती है कि वो जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि आज वो उसे हक करके सोना चाहती है। और फिर हमें करीब रात की 3 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग आ चुका होता है और याओ याओ को भी उसकी प्रेजेंस फील होती है और उसे कहती है कि तुम अब आए हो इतनी रात को, और फिर उसे हक करके सो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ZGTX का मैच होता है रेड एरो से और इस गेम में चैंग काफ़ी एग्रेसिवली खेल रहा होता है और काफ़ी गुस्से में होता है, जो कि सारी मीडियाज़ और सारे फैन नोटिस कर लेते हैं और ये मैच जीत भी जाता है। और इस मैच में उसके साथ यूई खेलता है, ना कि याओ याओ। गेम ओवर होने के बाद जब सब लोग चैंग का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तब वहाँ से खबर आती है कि चैंग ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता है और ये सुनकर सब लोग में हड़कंप मच जाती है और सारे इंटरव्यूअर्स सीधा बेस कैंप पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचकर चैंग का वेट करने लगते हैं। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आज का इंटरव्यू उसने क्यों कैंसिल किया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गेम खेलने के बाद इंटरव्यू नहीं दिया हो। इस पर चैंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि आज याओ याओ को एकदम से रिप्लेस किया गया है, क्या ये हायर अथॉरिटीज़ का डिसीजन था और या तो फिर उसके कुछ गेम्स के लिए बैन कर दिया गया है। इसके रिप्लाई में चैंग उनसे कहता है कि याओ याओ को बैन नहीं किया गया है, वो बस इस गेम में यूई को खिलाना चाहते थे और इस बारे में उन्हें पहले से अनाउंसमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर चैंग वहाँ से चला जाता है, पर मीडिया अभी भी अंदर तक जाने की कोशिश करती है तो यूई उन्हें चिल्लाकर रोकता है और उन्हें आखिरी बार वार्न करता है कि अगर उन्होंने ZGTX से किसी भी मेंबर के खिलाफ कुछ भी ऊटपटांग छापा तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जैसे ही चैंग अंदर पहुंचता है तो याओ याओ उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि आज वो इतना एग्रेसिवली क्यों खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हीरो पैंथ की आत्मा उसके अंदर घुस गई है। पर चैंग उसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। इस पे वो चैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है, तुम्हें कुछ भी हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। पर चैंग का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओ याओ काफ़ी टेंशन में रहती है कि वो उसे साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है और फिर इसी टेंशन को शेयर करने के लिए वो जिंगयांग से मिलती है। इस सब के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याओ याओ अपने बेड पे बैठी चैंग का वेट कर रही होती है। पर आज भी चैंग काफ़ी लेट हो जाता है और उसे लगता है कि चैंग ने एक भी बार उसकी चोट के बारे में बात नहीं की। यहाँ पे याओ याओ थोड़ा सा डिप्रेस फील करती है और अपने आप को इन्फीरियर मारने लगती है। फिर यहाँ पे वो चैंग की रिकॉर्डिंग सुनती है जो कि उसे चबी ने सेंड की थी और वो बातें सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और फिर वो अपना चेहरा धुलने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ पे वो अपने आप को इस हालत में देखकर खुद से पूछती है मिरर में देखकर कि क्या वो शुरू से ही रॉन्ग थी, क्या उसे चैंग के साथ कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्या उनका रिलेशनशिप शुरू से ही गलत था। और ये सब क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।